नुमान लाइबा खान का निकाह हो गया और उसने बहुत कोशिश की अपने दुल्हा मियाँ को छुपा के रखने की। लेकिन आज मैं आप सबको उसके दुल्हा मियाँ का जो चेहरा है वो रिवील कर दूंगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले तो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि मतलब वो क्या कौसर है जिसको तूने छुपाया इस तरह है चार पर्दों के अंदर और बड़ा वो मतलब कहने के उसका छुपा अपना फेस इसका रिवील है और अपने हस्बैंड का फेस इसने से छुपाया हुआ ऐसे जैसे पता नहीं उसको 7 पर्दे जो है ना उसे रखना इसने जरूरी है। अपोजिट काम किया ना, लड़के ऐसे करते थे कि खुद वो होते थे सोशल मीडिया पर और वाइफ का जो फेस था उसको हाइड करके रखते थे। इसने अपोजिट काम किया। तो इससे आप लोग एक चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि वो शोबिज से नहीं है, वो कोई एक रैंडम पर्सन होगा, कोई बिजनेसमैन होगा या फिर कोई इस तरह की ही फील्ड से वो रिलेट करता है। पर्सन भी हो ना, बॉयज का कोई इतना सीन नहीं होता, उनको इतनी टेंशन नहीं होती, ये इसी की सजेशन अगर वो ये ना करती तो उसके हम लोग बैठ के बात कर रहे होते। क्या बात, ये बात है। हाँ, असल बात ये है कि ट्रेंड में आने के लिए ये इसने हरकत इसलिए की है क्योंकि आजकल जितने भी लोग चाहे सेलिब्रिटी हैं या कोई इन्फ्लुएंसर हैं, वो जो लोग भी शादी कर रहे हैं उनकी कोशिश यही है कि किसी न किसी तरह से हम डिस्कशन में आए। तो इसलिए कोई 150 किलो का सोना पहन के आ जाता है, कोई 1 करोड़ का लहंगा पहन के आ जाता है। मैंने ये पहना हुआ 1.5 करोड़ रुपए का सेट है। ड्रेस की बात की जाए तो ड्रेस भी 1 करोड़ के करीब ही है। कोई जो है अपने हस्बैंड को छुपाता है, कोई 35 फंक्शंस करता है एक शादी के। किस चीज की है तैयारी? वेन्यू सिलेक्शन, ड्रेस फाइनल, इवेंट सर पर, मेन्यू फाइनल। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। मेहंदी लगाई, बात पक्की फुल वीडियो। और कोई इस तरह का डांस करता है कि मतलब बस फिर आप देखते रह जाते हो। तो ये सारे ट्रिक्स होते हैं अपनी शादी को थोड़ा फेमस करने के लिए। यस, आई टोटली अंडरस्टैंड, बट इसने कोशिश तो बहुत की है अपने बंदे को छुपाने की, लेकिन अब आप ये पिक्चर देखें इसके बंदे की। कुछ भी दिखाया जा सकता है। ये रूमर था। ये तुमने बेस्ट ये तुमने छुपा ऐसे ही रही है कि इसी तरह का कोई शगुफे से शादी कर लियो। हाँ, वैसे ना तुम्हें बात बताऊं, ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं, ये लाइबा तो कुछ भी नहीं, पता नहीं लोग इसे क्यों कहते हैं बड़ी सोनी, लेकिन इससे भी सोनी लड़कियां 4 फतेह अली खान जैसे बंदों से शादी कर लेती हैं। हाँ, क्योंकि वो फिर पैसा ही देखती हैं। पैसा देखती हैं, उन्हें ये होता है। खास तौर पे बहुत सी लड़कियां तो ऐसी हैं, वो ये देखती हैं कि अच्छा इसके कितने महीने बाकी हैं तो कितने महीने बाद हम कितने मिलियंस की जो है ना वो मालिक बन जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आपको रिवील करेंगे कि भैया इसका हस्बैंड कौन है और यहाँ पर आप लोग क्या और शादी कब हुई थी। एक चीज मैं आपको यहाँ पे अपडेट दे दूं कि इसकी शादी आजकल में नहीं हुई, ये जो निकाह है ये 2024 में हो चुका था। अच्छा। अगर आप लोग ये वाले इसके व्लॉग का क्लिप देखें। अच्छा भाई, तो सीन्स ये हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हम 3rd टाइम उम्रे पे जा रहे हैं। व्लॉग नहीं बनाना, बोलो ये आपसे वैसे चुप भी करके मुझे दिखा देंगे ना, व्यूज आ जाएंगे। तो आप देखें कि इन सब के हाथों पे मेहंदी लगी हुई है और अब अगर आप ये वाली इसकी शादी की पिक्चर्स देखें तो सेम मेहंदी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वहां पर जाके इन्होंने जब निकाह किया उम्रा के दौरान तो इन्होंने पिक्चर्स और वो वीडियोस निकाह की अपलोड नहीं की होंगी, वो अभी इसने आके अब अपलोड की जब इसके शादी के मेन इवेंट स्टार्ट होना शुरू हुए। नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो 2024 में मेहंदी लगाई हो वो उसने दोबारा लगा ली हो ये कोई जरूरी तो नहीं है। और शादी की न्यूज़ अभी फैल रही है तो हो सकता है अभी हो, क्योंकि मैं एक ऐसी अभी वीडियो इसने वो कर रही है ना, दुआए खैर की है इसने सबसे पहले। अच्छा। दुआए खैर के बाद फिर ढोलकी की है। तो इसलिए अब ये इवेंट स्टार्ट है, वेडिंग इवेंट्स जो होते हैं। अच्छा, निकाह पहले हो गया था। लोग निकाह पहले कर भी तो लेते हैं ना। हाँ, निकाह पहले हो गया था, बिल्कुल सही है। तो ऐसी भी तो मैं वीडियो सुन रहा था जहाँ पर बस एक दफा रिश्ता आया और फौरन से उसके घर वालों ने कहा कि वो चलो तो बस ठीक फेक है। वीडियो, वो तो बहुत पुरानी है। वो कोई इन्होंने एक अपना किस्सा शेयर किया था। वैसे कि भी इस तरह एक्ट्रेस का की जब है। एक दफा रिश्ता अच्छा आ जाए ना तो फौरन शादी कर देते होते हैं गनीमत समझ के कि शुक्र है इसका रिश्ता भी आ पता गया। नहीं इसके बाद दोबारा कोई आए ना आए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खैर, अच्छी बात यह है कि इसने भी अपने आप को एक अच्छे लीगल रिलेशन के अंदर ढाला और मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ हमेशा से ही किसी भी एक्ट्रेस की या एक्टर की अगर शादी हो, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी हाई मोमेंट ना, जहाँ पर आप अपने आप को पता नहीं क्या तोप चीज़ समझ रहे होते हो और समझते हो कि नहीं ये खूबसूरती, ये जवानी तो हमेशा रहेगा, ये फेम हमेशा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता।
कुछ टाइम के बाद आपको पता चलता है कि हाउ इम्पोर्टेंट दैट वाज कि आप अपने आप को एक सही एज के अंदर शादी के बंधन में बांधो। अच्छा नुमान, इधर दो चीजें सामने आ रही हैं। हाँ। एक, इसका दूल्हा कौन है, क्या ये भी शोबिस छोड़ देगी शादी के बाद? हाँ। तो इसका दूल्हा कौन है, सबसे पहले आप इसकी ये बर्थडे की वीडियो देखें। यहाँ पर आपको नजर आ गया जैसे वो फ्लावर्स रख रहा है फैन के ऊपर और उसको फूल दे रहा है, तो उधर भी उसके कुछ ना कुछ जो है साइड पोज सामने आ रहे हैं। हम इसकी पूरी पिक्चर भी दिखाएंगे आगे जाकर, लेकिन नुमान से सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अच्छा नुमान बताएं, क्या आपको लगता है क्या ये भी शोबिस छोड़ देगी, जैसे और भी बहुत सारी लड़कियां छोड़ चुकी हैं या कभी कभार आ जाती हैं हाजिरी लगाने किसी एक आधे ड्रामे में 1-2 साल बाद, क्या इसका भी वही सीन देखने को मिल सकता है? मैं आपको बात बताऊं, सिर्फ चंद ऐसे केसेस हैं, दानिश और आयजा और 1-2 और होंगे जिसमें वो सस्टेन कर पाए हैं शादी के बाद। अदरवाइज बहुत ज़्यादा बैरियर होते हैं। पहला बैरियर ये है कि आपके जो इन लॉज हैं वो ही आपको अलाउ नहीं करते, फिर आपका हस्बैंड आपको अलाउ नहीं करता, तीसरी आपकी अपनी मोटिवेशन वो नहीं रहती, और फिर सबसे बढ़ के ये है कि ये वो कपल करते हैं जो हाँ दोनों इस फील्ड को अंडरस्टैंड करते हो, बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हो और अलग रहते हो, जो दानिश और आयजा के केस में था। उस केस के अंदर वो उस फील्ड को कंटिन्यू कर पाते हैं। हस्बैंड भी फिर कोऑपरेटिव हो, क्योंकि एक बहुत करेज चाहिए जब आपकी वाइफ किसी मेल एक्टर के साथ रोमांटिक सीन कर रही हो या उसका पार्टनर बनी हो या उसके साथ बार बार निकाह हो रहा हो, एक वाइफ का रोल प्ले कर रही हो, तो उसके लिए भी काफी करेज चाहिए होता है, जैसे किसी लड़की को चाहिए होता है। तो एक ये बैरियर भी दरमियान में आता होगा। निकाह, थप्पड़, पता नहीं कौन कौन से सीन में आप देखें ना, आपकी वाइफ को थप्पड़ मार रहा है कोई बंदा, ठीक है, चाहे कोई एक्टिंग ही कर रहा है, गला दबा रहा है, हक कर रहा है, और इवन के जितने भी अंकल दिखाए जाते हैं सो कॉल्ड जो फादर्स का रोल प्ले कर रहे होते हैं, वो अर्ली 50s में होते हैं, और वो एक बड़ी डोमिनेंट एज है मर्दों की। उस एज के अंदर आपकी वाइफ को कोई गैर बंदा जो है ना वो हक कर रहा है, बेटी बना के सही, भाई के जो रोल प्ले कर रहे होते हैं वो किस तरीके से हक कर रहे होते हैं, साथ जुड़ जुड़ के बैठ रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली यू नीड अ लॉट ऑफ करेज, ठीक है, बोथ फ्रॉम मैं कहूँगा वाइफ के एंड से भी और हस्बैंड के एंड से भी, कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को कहता है कि नहीं शादी के बाद भी ठीक है तुम करो, और अगर वाइफ भी कहती है कि हाँ ठीक है आप ड्रामा इंडस्ट्री में कंटिन्यू करो, जैसे आपने एमन मुनीब के केस में देखा, वहाँ पर एमन साइड पे हो गई और मुनीब जो है स्टिल वर्किंग कर रहा है, और उसको भी बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स में नहीं देखा जाता जैसे पहले देखा जाता था, वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करता था। और अगर यहाँ पर हम लोग इसकी भी बात करें तो ऐसे आपको किसी के साथ भी कपल भी बना दिया जाता है ड्रामों में, जैसे अली अंसारी के साथ अब इसका कपल बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था, बहुत मशहूर हुआ था, लोगों ने इनके अफेयर्स बना दिए थे, पता नहीं कैसी कैसी पिक्चर्स एडिट करके, कौन कौन से सीन्स एडिट करके लोग दिखाने लग गए थे। तो ये सारे रूमर्स तो साथ चलते हैं, जैसे स्टार्ट में एक रूमर मैंने आपको चाँद फतेह अली खान का दिखाया। हाँ देखो, अब तो वैसे भी एआई आ गई, एआई ना सिर्फ किस करवा देता है बल्कि वो तो सब कुछ ही करवा देता है, ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ों को आप कैसे बेयर करोगे। तो मैं वैसे भी पर्सनली ये समझता हूँ कि आप चाहे शोबिस के अंदर है ना, बहुत ज़्यादा आप सितारे बन गए हैं, सुपरस्टार बन गए हैं, फिर भी आपको टाइम स्पैन जो समझना चाहिए ना इस फील्ड के अंदर 2 से 3 या मैक्सिमम 5 साल, उसके बाद अल्टीमेटली आप बहुत बड़े बेवकूफ़ होंगे अगर आप बिज़नेस की तरफ ना आएँ या आप किसी ऐसे काम की तरफ ना आएँ जो बाकी की आपकी ज़िंदगी को अच्छे से प्लान कर सके। वो लोग मेरी नज़र में बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं जो आज के दौर में सिर्फ शोबिस को ही सब कुछ समझ के और फिर समझते हैं कि ठीक है इसी के अंदर करियर बनाना है। 100 में से सिर्फ 5 लोग एंड तक चल पाते हैं जिनको बार बार काम मिल रहा है, 95 बेचारे रुल जाते हैं। और अब आप लोग इसी से एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे बहुत बड़ा नाम है सिंगर्स में अरिजीत सिंह, उसने अब ब्रेक ले लिया, उसकी एक ये पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि अब वो कुछ टाइम के लिए किसी के लिए सिंगिंग नहीं करेगा, वो अपने ही एल्बम्स बनाएगा और वो कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले रहा है। इसी तरह नेहा कक्कड़ ने भी इसी तरह का अनाउंसमेंट किया कि अब वो भी कुछ टाइम, उसे इतना बैकलैश मिला है, वो एक उसका लेटेस्ट सॉन्ग था, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। इस वाले सॉन्ग के ऊपर उसे बहुत बैकलैश मिला है, बहुत हेट मिला है, तो उसने भी अब सोचा यार थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं। अब सबको समझ में आ रहा है कि ठीक है वो इस चीज़ से हट रहे हैं, तो एक अच्छा तरीक़ेकार होता है, एक अच्छे तरीके से आप गुड बाय कहकर ही लोगों को चले जाओ, डिसअपेयर और घोस्ट होने से बेहतर है। यार बिल्कुल, चाहे कोई एक्टर है या कोई इन्फ्लुएंसर है, एक्टर की मैं कहता हूँ 4 से 5 साल टाइम स्पैन है, इन्फ्लुएंसर का 15 से 20 साल है, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स अपने सोशल मीडिया पे आ रहे होते हैं, उनकी एक डेडिकेटेड ऑडियंस होती है, उनको देखती है, बट उनका भी एक एंड होता है, या वो अपना कंटेंट चेंज करते हैं तो वो सस्टेन कर पाते हैं, या कुछ भी ऐसा करके, लेकिन अल्टीमेटली दिस इज समथिंग यू कैन नॉट रिले योर फैमिली, ठीक है ना। आपको
कुछ ना कुछ करना है। अच्छा मुझे याद है एक और बंदी ने भी अपना दुल्हा छुपाया था, किसने? याद करें, मुझे क्या पता। इकरा कंवल बाजी ने। अच्छा, इकरा कंवल ने भी छुपाया था? इकरा कंवल ने ना, वो जब अरीब रिश्ता ला रहा था तो यूं ही छुपाती थी, हाफ दिखाती थी, फिर लोगों ने कहीं ना कहीं से उसके साइड पोज निकाले, कुछ कर लिया, तो फिर फाइनली इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी अरीब की असल कि में अच्छा भाई ये अरीब है। बहुत सारे कपल्स में फीमेल्स डोमिनेंट होती है ना, तो वहां पर भी फीमेल होगी। वो हर चीज में सबसे पहले आगे होगी, ए मैं तुझे बताऊंगी तूने क्या करना है। उन्हें क्या करना है। सो खैर, ग्लैड टू नो कि यार इस तरीके से अब इसकी जो है वो शादी हो रही है, और अब देखते हैं उसके बाद। वैसे पर्सनली इसका जर्नी काफ़ी बड़ा रहा है, और पहले काफी हिट प्रोजेक्ट्स किए हैं हाँ इसने। साइड रोल से ये मेन लीड पे आना शुरू हुई थी, और इस तरीके से एक्टिंग भी इसकी बेहतर हो रही थी। अच्छा अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक लिस्ट भी दिखा देती हूँ कि इन्हें किस तरह का बंदा चाहिए था। फिजिकल एट्रीब्यूट होना कैसे? चाहिए, दिल का छोटा लंबा कैसा भी हो। छोटा मेरे जैसे तो लंबा होना चाहिए ना, मेरे से छोटा हो उसको आ गई ऐसे आ गई लेकिन- आ गई, एक ख्वाहिश आ गई, लंबा हो। अब बाकी और बहुत पतला नहीं होना चाहिए। अब ये लिस्ट देख लिया आपने, अब नुमान क्या कहते हैं, दिखा दें लोगों को इसके बंदे का चेहरा। मेरे ख्याल से पहले तो इसके बंदे को वो वाला चेहरा दिखाना चाहिए जो इसका वो शो फहद में शा- था फर्स्ट टाइम। चलिए पहले ये वाला दिखा देते हैं चेहरा। तुम्हारा क्या नाम है? अब मेरे ख्याल से लोगों ने काफ़ी वेट कर लिया, तब हम दिखा देते हैं कि ये वाली कुछ पिक्चर्स हैं जो सर्कुलेट हो रही हैं कि अच्छा ये इसका है, हस्बैंड है, और यही है जिसका इसने फेस छुपा रखा था। तो आपको क्या लगता है ये होगा वो? यार अगर आप इन पिक्चर में थोड़ा सा गौर से करें ना, तो ये बंदा तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन वो जिन पिक्चर्स में हाइड किया है वहां पर अगर आप उसकी ये कलम चेक करें थोड़ी सी पिक्चर्स में, तो वो डिफरेंट है। तो मुझे तो इसमें भी थोड़ा सा लाइक समथिंग फिशी फिशी ये हो सकता है कि AI जनरेटेड AI पिक्चर्स हैं। जनरेटेड पिक्चर्स हों, ये एग्जैक्ट बंदा ना हो, कोई और भी हो सकता है। और ये एक एक्टर भी है जिसकी इस तरह से होती है, मेरे नाम अभी ज़हन से लेकिन नहीं है। नुमान मैंने सर्च किया, जवाद नाम का मेरे ख्याल से कोई एक्टर नहीं है इस तरह का। हाँ जवाद बहुत ज्यादा कह रहे हैं, हो सकता है नाम एग्जैक्ट हो, नाम तो निकाह पता चल ही जाता है यार। निकाह नामे पे भी लिखा था, लिखा और होता। इसने खुद बताया भी है नहीं नाम। नहीं जवाद ही होगा वो, क्योंकि वो दुल्हन फलां की दुल्हन लिखा नहीं होता ऊपर। हाँ हाँ उस जवाद दुपट- ही था नाम। तो जवाद तो नाम तो एग्जैक्ट होगा, बट ये है कि उस नाम का कोई एक्टर फिलहाल नहीं है। लेकिन ये बात आप लोगों को सच बता दें कि वो शोबिस से नहीं है, शोबिस के अलावा होगा। और एक और चीज़ यहाँ पे आप लोगों का लाइक करना तो बनता है, क्योंकि हमने कहा था 2026 जो है वो सेलिब्रिटीज़ की वेडिंग का ईयर होने वाला है। हाँ, तो आप लोग पहले देखो कि हिना अफरीदी की शादी आप लोगों को देखने को मिली, अब आप लोगों को लाइबा खान की देखने की मिली, यानी और कि जनवरी के अंदर 2 शादियां हो गई। 2 शादियां होगी। और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप लोगों को जो है सज्जल और किसकी हमने बताया था, हानी आमिर, इन दोनों की भी शादी देखने को मिल जाएगी। सही है। सो यार दैट वाज अ वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग डिबेट आई गेस। बड़ा मजा आया मुझे तो। मजा आया करेगा नुमान आगे से। इसी तरह हम लोग हर एक्ट्रेस की बैठ के शादी को डिस्कस करेंगे कि अच्छा इसने ये किया, इसने वो किया। और आप लोग भी बता सकते हो अगर कोई आने वाली शादी हो या कोई हो रही हो जिसके ऊपर हमारा ध्यान ना हो, ठीक है? आपको क्या लगता है, क्या ये लोग भी इसी तरह अपने दूल्हे को छुपाएंगे? Let's see. So yeah guys, that was everything about the studio. I hope never forget to like and share. खास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट या इससे प्रीवियस TVC नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें।